पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इकोनॉमिक ग्रोथ 4.2% तक पहुंचने की तवक्को है। ये एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी का इशारा है, जिसे खास तौर पर एग्रीकल्चर और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी से तकवीयत मिलेगी। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी APCC के वर्किंग पेपर के मुताबिक कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में 4.4% इजाफे का इम्कान है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.5% का रिबाउंड और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.5% का इजाफा देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर की इस बेहतरी में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स 6.7% और कॉटन जेनिंग 7% का अहम किरदार होगा, जबकि लाइव स्टॉक सेक्टर की भी मजबूती बरकरार रहेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग 3.5% और माइनिंग और कोयरिंग 3.0% में पॉजिटिव मोमेंटम से फायदा होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और एनर्जी, गैस और वाटर सप्लाई सेक्टर में भी मुसलसल ग्रोथ जारी रहेगी। GDP का सबसे अहम पार्ट सर्विसेज सेक्टर में 4% तरक्की की तवक्का है। इसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट जैसे शोबे शामिल हैं। ये प्रोजेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कैसा रहता है और बाहर के हालात कितने स्टेबल हैं। माली साल 2025-26 में नेशनल सेविंग्स GDP का 4.3% रहने का इम्कान है, जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट 14.7% तक बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप कम होगा, जो कि थोड़े से एक्सटर्नल इनफ्लो से पूरा किया जा सकता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट 2.9% से बढ़कर 3.2% ऑफ GDP तक जाने का इम्कान है, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.1% से 9.8% तक बढ़ सकती है। फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कंसोलिडेशन एंड स्टेबिलिटी पर तवज्जो देने की जरूरत है। इन्फ्लेशन 7.5% तक कम होने की तवक्का है, जिसकी एक वजह लो बेस इफेक्ट भी है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और डोमेस्टिक टैरिफ रैशनलाइजेशन मेजर्स की वजह से अब भी कुछ रिस्क मौजूद हैं। एक्सटर्नल सेक्टर पर थोड़ा दबाव आ सकता है, क्योंकि इंपोर्ट कंट्रोल में नरमी और डेब्ट रीपेमेंट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, लेकिन मजबूत रेमिटेंसेस, रिकवरिंग एक्सपोर्ट्स और मुतवक्के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्रेशर को कम करने में मदद देंगे और एक्सटर्नल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे। ये नंबर्स पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण है। क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्शंस हकीकत बन पाएंगी?